हमारे साथ बंजार के भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी हैं। शौरी जी, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में। आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है? लगातार चाहे मंडी के हों या फिर दूसरे भाजपा विधायक हों, आरोप लगा रहे हैं कि उनके क्षेत्रों के साथ भेदभाव हो रहा है। समाचार फर्स्ट का मैं धन्यवाद करता हूं। और जैसा आपने कहा कि क्षेत्र के हालात, जब से प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आई है, हमारे क्षेत्र के अंदर विकास पूरी तरह से ठप है और कोई भी नई योजना भी क्षेत्र में नहीं है। मैंने अभी विधानसभा के अंदर एक प्रश्न लगाया था कि पिछले 2 वर्षों के अंदर बंजार विधानसभा के अंदर प्रदेश सरकार ने किन नए कार्यों के शिलान्यास किए, किन कार्यों का उद्घाटन किए, कितना बजट आया, किस कार्य में क्या हुआ। तो उसमें मात्र उस प्रश्न के जवाब में मात्र 5-6 स्कीमें दिखाई गई थी और उसमें 4 वो स्कीमों के भूमि पूजन हुए जो हमारे कार्यकाल में PMGSY की 4 सड़कें थी जिसका पैसा केंद्र से आया, उसका भूमि पूजन किया है। वो 4 काम दिखाए गए और उसके साथ 2 पुल जो डिजास्टर में मेक माई ट्रिप ने और NHPC ने वो दिए थे और वो पुल उसमें दिखाए गए। मात्र ये 6 काम उस प्रश्न के जवाब उत्तर में मुझे आया। तो उससे जाहिर होता है कि बंजार के अंदर बिल्कुल 2 सालों के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है और जो काम हमने चलाए थे वो भी बंद पड़े हुए हैं। आज बंजार की सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। आज बंजार के अंदर डिजास्टर के समय जो हमारी सिंचाई उठाऊ योजना, पेयजल योजनाएं, वो सारी ठप पड़ी है। उसके लिए कोई पैसा नहीं है, कोई मुरम्मत उसमें नहीं हो पा रही है। और उसके साथ टूरिज़्म की दृष्टि से बंजार के अंदर बिल्कुल तहस नहस, राज्य का डेस्टिनेशन जो बहुत अच्छा डेस्टिनेशन तैयार किया था उसमें 2 सालों में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। दूर दराज का क्षेत्र है, पर्यटन की आपने बात की है, अपार संभावनाएं हैं वहाँ पर। तो किस तरह की मांग आपने सरकार के समक्ष उठाई थी कि वहाँ पर किया जाए ताकि पर्यटन क्षेत्र को विकसित किया जा सके? पर्यटन की दृष्टि से हमने कहा कि हमारी NH 305 ठीक होना चाहिए, लेकिन NH 305 के अंदर जो कार्य हमारे कार्यकाल में हुआ था, जो टायरिंग हुई थी उसके 2021 के बाद, उसके बाद कोई टायरिंग वहाँ पर नहीं हुई और आज सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं और NH 305 बहुत ही दयनीय हालत में आज है। लेकिन ये प्रदेश सरकार और कुछ भी नहीं कर पा रही है, उसमें नया कुछ नहीं कर पा रही है। और उसके साथ बंजार का बाईपास जिस दिन सरकार बनी उसी दिन बंजार का बाईपास ठप है, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें अपनी सड़कें ठीक करनी होगी ताकि पर्यटक जाम में ना फंसे। उसके साथ जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि लालजी का एक डेस्टिनेशन हमने तैयार किया था, वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स होनी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 8 करोड़ की लागत से एक बहुमंजिला कैफेटेरिया वहाँ पर तैयार किया है, लेकिन 2 सालों से सरकार ने उसकी सुध नहीं ली है, वाटर स्पोर्ट्स की कोई सुध नहीं ली है। उसके साथ जो हमारे धार्मिक पर्यटन के दृष्टि से बढ़ाने के लिए उसमें कोई काम नहीं किया है। अभी मैंने प्रश्न फिर एक बार प्रश्न लगाया था मैंने इस बार सत्र में कि पर्यटन की दृष्टि में बंजार में विकास के नाते क्या किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उसमें भी जवाब कुछ नहीं आया है। उल्टा यहाँ पर मेरी विधानसभा के अंदर होम स्टे सबसे ज़्यादा चलते हैं, उसमें भी बहुत प्रभावित किया है। उसमें भी होम स्टे के लिए जो पर्यटन के नाते नई नीति ला रही है उसमें भी मुझे लगता है टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे जाएंगे। और उसके साथ इस सरकार ने पूरे बंजार के ग्रामीण क्षेत्र को भी नोटिफाइड अपने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में लिया, जिस कारण लोग आज बहुत मुसीबत में है, लोग आंदोलन करने को मजबूर हैं। होम स्टे एक महत्वपूर्ण चीज़ है खासकर रोजगार के क्षेत्र में। तो आपको क्या लग रहा है कि जो नई नीति है कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी होम स्टे की जो नीति है? बिल्कुल, पहले होम स्टे के अंदर ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती थी, लेकिन नई पॉलिसी के अंदर हमने देखा कि भारी भरकम रजिस्ट्रेशन फीस भी है और उसके साथ टैक्स भी उसमें बढ़ाए गए हैं। इसलिए पर्यटन के कारोबारियों ने भी और जो इस रोजगार से इसमें जुड़े हैं उन्होंने भी इसका सख्त विरोध किया है और मुझे भी कहा है कि आप विधानसभा के अंदर इसका जोरदार विरोध करें। और हमें फिलहाल होम स्टे के नाते एक अच्छी पॉलिसी चाहिए जिसके अंदर हमारे जो उद्यमी लोग हैं जो अपने घर के साथ होम स्टे चलाते हैं उन पर किसी तरह का अनावश्यक आर्थिक बोझ ना पड़े। बजट में कुछ मिला है आपके क्षेत्र को? बिल्कुल नहीं, बजट के अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा है। उल्टा जो हमारे को विधायक प्राथमिकता के अंदर जो हमारी सड़कें थी वो भी हमारी DPR वहाँ से नवनवाड़ से वापस मंगाई गई है और बहुत मेहनत करने के बाद, बड़ी 3-4 वर्षों की मेहनत के बाद 4-5 सड़कों के हमने FCA क्लियर करवाई है, लेकिन इस सरकार ने वो सारी DPR वापस मंगा करके जो 20 करोड़ की राशि अतिरिक्त राशि इस सरकार ने सड़कों के लिए दी है, लेकिन वो अपग्रेडेशन के लिए दी है, नई सड़कें उसमें प्रस्तावित नहीं है, जिस कारण हमें बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत सारे
करके हमें जुड़नी है। उसके अलावा बंजार क्षेत्र में मुझे लगता है कि कोई भी नया पर्यटन के किसी भी दृष्टि से विकास के नाते किसी भी नाते आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उल्टा सरकार ने हमारे कार्य जो हमने स्कूल खोले थे, जो संस्थान खोले थे, वो उल्टे डिनोटिफाई किया और 2 वर्षों के अंदर बंजार आगे नहीं बढ़ा है। इस कांग्रेस के कार्यकाल में पीछे की ओर गया है। खालिस्तान का जो मामला है उससे कोई प्रभावित हुआ है टूरिस्ट सीजन जो है आपके वहाँ पर? नहीं, हमारी विधानसभा में नहीं हुआ, लेकिन कुल्लू जिला की मैं बात करूं कि मणिकर्ण घाटी के लोग उसके कारण थोड़े से परेशान मुझे दिखे हैं और मणिकर्ण के अंदर थोड़ा सा उसके कारण मणिकर्ण का जो कसौल मणिकर्ण का टूरिज्म है वो मुझे लगता है उसके कारण प्रभावित हुआ है। आपके क्षेत्र में जो है टूरिज्म की क्या स्थिति है? कितने पर्यटक वहाँ पर आ रहे हैं और कितनी संभावनाएं हो रहे हैं? संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, पर्यटक हर वर्ष बढ़ रहे हैं। आज होम स्टे, होटल और बहुत गेस्ट हाउस लगातार बढ़ रहे हैं और गर्मियों में और सर्दियों में लगातार हमारा पूरा चाहे जीबी का क्षेत्र हो, सोजा का क्षेत्र हो, गड़सा वैली हो, सैंज वैली हो, तीर्थन वैली हो, सब जगह पर्यटन आगे बढ़ रहा है और भविष्य में बहुत आज अपार संभावना है। लेकिन सरकार को चाहिए कि ठोस नीति, अच्छी नीति, पर्यटन नीति लाएं और जो अनछुए पर्यटन स्थल है उनको विकसित करने का काम करें ताकि टूरिस्ट आकर के नए नए डेस्टिनेशन घूम सकें। पिछली बार आपकी सरकार थी तो क्या काम हुए हैं वहाँ कोई पर्यटन के क्षेत्र में? जब हमारी सरकार थी हमने पर्यटन के नाते बहुत अच्छा काम किया। जिब्बी वाटरफॉल हमने बहुत एक अच्छा डेस्टिनेशन वहाँ डेवलप किया फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से। हमने तीर्थन वैली के अंदर शाहीरोपा के पास नेचर पार्क बहुत अच्छा बना के दिया और उसके साथ विभिन्न पर्यटक धरोहरें हमारी है वो अच्छी रहनी चाहिए। तो यहाँ से भाषा विभाग के माध्यम से करोड़ों की राशि उस स्थानों को डेवलप करने के लिए की और नए नए स्थानों तक हमने सड़कें पहुँचाने का काम किया। अपने कार्यकाल के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़कें पहुँचे तो लगभग 192 सड़कें लिंक रोड हमने अपने कार्यकाल में पिछले 5 वर्ष निकाले और जिन गाँव में आप सड़कें पहुँची है वहाँ पर अब छोटे छोटे होम स्टे बन रहे हैं। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र की जनता को? मैं अपने क्षेत्र की जनता को यही कहना चाहूँगा कि अभी धैर्य रखें। हम आपके लिए लड़ रहे हैं, सरकार से लगातार जूझ रहे हैं क्षेत्र के आगे विकास के नाते, बढ़ाने के नाते और जो कमी अभी रहेगी निश्चित तौर पर 2027 के अंदर बदलाव होगा और तब हम दुगनी गति के साथ अपने पंजाब क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल हम जूझ रहे हैं और सरकार से लगातार मांग उठा रहे हैं क्षेत्र के विकास की और जब सरकार बदलेगी तो इस विकास की गति को और तेज किया जाएगा, ये कहना है सुरेंद्र शौरी का जो कि भाजपा विधायक है बंजार से। तो मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए समाचार फर्स्ट के साथ। धन्यवाद।